सुन बहू। जी मम्मी जी। बहू तू ये खाना वाना रहने दे, खाना ना बाद में खा लेना। बहुत दिनों के बाद रितिका इस घर में आ रही है, मैं नहीं चाहती कि उसे ये खाना खाना पड़े। जाके उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। लेकिन मम्मी जी मैंने तो सारा खाना बना दिया है। तो क्या दिक्कत है, दोबारा बना लेना। लेकिन मम्मी जी अगर मैं दोबारा खाना बनाऊंगी तो इतना सारा खाना तो वेस्ट हो जाएगा। बस कर बहू, बहुत हो गया। तुझे मैं जितना बोल रही हूँ ना, तू तो बस उतना ही कर। घर के खर्चे मैं देखती हूँ, पैसे मेरे लगते हैं, तो तेरा क्या जा रहा है। बस बना देना नया खाना। नया खाना बनाऊंगी तो इतने सारे खाने का फिर हम लोग करेंगे क्या मम्मी जी? अरे फेंक दे इस खाने को, क्या जा रहा है तेरा इसमें। वैसे भी तू अपने लिए खाना निकाल ली है ना, अगर तुझे और खाना है तो और निकाल ले, और जो बच रहा है उसे डस्टबिन में फेंक दे। मम्मी जी खाना ना सबके लिए बन गया है और आप कह रही हो कि खाने को फेंक दो। खाना फेंकना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। तो क्यों मुझसे बहस कर रही है? तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। मेरी बेटी है ना, नॉर्मल खाना नहीं खाएगी, यहाँ आएगी तो उसके लिए ना कढ़ाई पनीर, राजमा, बटर रोटी और ना फ्राइड राइस बना ले। और हाँ, खीर बनाना मत भूलना। तुझे अच्छे से पता है रितिका को खीर कितनी ज्यादा पसंद है। वो भी बस 2 घंटे में जाके बना ले। रितिका बस आती ही होगी, उठ और जाके बना। लेकिन मम्मी जी दीदी तो घर में अकेली आ रही है, फिर इतने सारे खाने का हम लोग क्या करेंगे? तू क्यों इतना दिमाग लगा रही है बहू? जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना करना। तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? लगता है तू भूल गई है कि इस घर के खर्चे मैं देखती हूँ, और जब तुझे हर चीज के पैसे मैं देती हूँ तो इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? और कुछ अगर खाना आज वेस्ट भी हो गया तो क्या हो गया? मेरी बेटी तो अच्छा खाना खाएगी ना। और मैं नहीं चाहती कि वो इतने दिनों के बाद आ रही है और उसे ये रूखी सूखी खाने को मिले। मम्मी जी खाना तो मैं बना दूंगी, लेकिन बात ये है ना। बस कर बहू, क्या ये वो लगा रखी है, ये नहीं वो नहीं। तुझे मैं जितना बोल रही हूँ बस तू उतना ही कर। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुझे। पता नहीं क्या दिक्कत है तेरी, तू सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। मुझे लग रहा है फिर से तुझे तेरे मायके भेजना होगा। पर मम्मी जी। क्या परवर? जा और जाके खाना बना, और 2 घंटे से पहले जा अब। अरे बेटा आ गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ मम्मी आ गई। और आप कैसे हो? अरे बेटा मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कितनी प्यारी लग रही है तू शादी के बाद। अच्छा चल ठीक है, अंदर आजा। अब आजा तू अंदर, आजा बेटा तू बैठ। मैं तेरी भाभी से तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। बहू, बहू इधर आना। बहू, पता नहीं ये कहाँ लगी रहती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। बेटा मैं बुलाती हूँ उसे पानी लेके। बहू। जी मम्मी जी आई। जी मम्मी जी। तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? वो मम्मी जी मैं ना आटा लगा रही थी, इस वजह से आ नहीं पाई। बहाना बंद कर। मेरी ना बेटी आ गई है, जा इसके लिए पानी लेके आ और इसका ये सामान इसके रूम में रख दे। जी मम्मी जी। कैसी हो भाभी आप? दीदी मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हाल चाल ना बहू बाद में पूछ लेना। ये जाके सामान रख और टेबल पे खाना लगा। मेरी बेटी थक गई है। पर मम्मी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है अभी। कोई बात नहीं बेटा, इससे ना मैं बाद में तेरे लिए खाना लगवा दूंगी। तू बहुत ज्यादा थक गई होगी, जा तू फ्रेश होके आराम कर ले। अरे दीदी आप कैसे हो? और मम्मी ये बाहर डस्टबिन में इतना सारा खाना कैसे पड़ा है? वो एक्चुअली वो खाना ना मैं ही फेंक पाती हूँ। बात ये है कि आज ना रितिका आने वाली थी और ये बहुत दिनों बाद आई है अपने घर पे, तो मैं नहीं चाहती थी सुबह का बना हुआ खाना ये दोपहर को खाए। तो मैं ना बहू से बोल के इसके लिए फ्रेश खाना बनवा दी हूँ, और बहू से ही बोल के वो खाना भी फेंकवा दी मैं। लेकिन मम्मी खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? तो क्या हो गया बेटा, इतना सा तो खाना वेस्ट हुआ, इससे हमारा कौन सा नुकसान हो गया? और वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी है क्या? भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो बस मैं नहीं चाहती थी कि रितु वो खाना खाए, तो मैंने फेंकवा दिया। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर आप और दीदी बैठ के बातें करो, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। इसका भी ना मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? हाँ मम्मी सब बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बेटा आ गई तू, आजा बैठ। वैसे भी अच्छा की जो तू अभी आ गई, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं जो तुझे पैसे दी थी ना संभाल के रखने के लिए, वो क्या है ना, मुझे अभी उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक काम करना, वो पैसे मुझे दे दे। घर का सामान मंगवाना है, सारा सामान खत्म हो चुका है। अच्छा मम्मी वो पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? 50,000 रुपए खर्च हो गए? हाँ मम्मी हो गए पैसे खर्च। रितु दीदी पूरे 1 साल बाद आई है घर पे। आपने कितनी दूर शादी करी है इनकी, तो बस इनके आने की ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दी और मैं थोड़ा बहुत सामान ले आई। पार्टी दे दी 50,000 का? तुझे ये छोटी मोटी बात लग रही है क्या? रितु आज यहाँ पहली बार नहीं आई है। हाँ, अगर ये अगली बार भी आएगी तो क्या तू 50,000 का लोगों को पार्टी दे देगी?
हाँ तो मम्मी मैंने इसमें गलत क्या किया? मैंने आपसे ही तो सीखा है। अरे आपने भी तो रितु जी के आने की खुशी में सुबह वाला खाना डस्टबिन में फेंक दिया था। तो जब आपको इतनी खुशी है दीदी के आने की, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? मैं उनकी बहन नहीं हूँ? तो बस मेरे को ना बहुत खुशी थी, इसीलिए मैंने पार्टी दे दी। मम्मी बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, वो अपने माँ बाप से ही सीखता है। अब आप जैसा करोगे, आपके बच्चे भी तो वैसा ही करेंगे ना। और मैंने भी जो कुछ भी सीखा है वो आपसे ही सीखा है। इसीलिए कहते हैं मम्मी कि बच्चों को ना हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर आज सुबह वो खाना आप डस्टबिन में नहीं फेंकते, तो शायद 50,000 की पार्टी मैं भी अपने फ्रेंड्स को नहीं देती और वो पैसे हमारे पास सेव हो जाते। और मम्मी वैसे भी आपने तो हमें हमेशा सिखाया है ना कि एक किसान जब फसल उगाता है तो उसे कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत करता है, वो खून पसीना एक कर देता है। और उसके बाद हम जैसे लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगती है उस खाने को वेस्ट करने में, जैसा आज आपने किया। मम्मी आपको पता है इस दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना एक वक्त का भी खाना नहीं है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आप उसे डस्टबिन में फेंक दिए। तो बस मम्मी फिर मैंने क्या गलत किया इसमें? और मम्मी बाकी सबकी तो बात छोड़ो, आप तो हमारी देख लो। जब भाभी इस घर में नहीं आई थी और भैया अच्छा नहीं कमाते थे, तब हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। आपको पता है कितनी मुश्किल से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, और कभी कभी तो हम लोग एक टाइम खाना खा के सो जाते थे। वो दिन भी हमने देखे हुए हैं मम्मी। तब आपने और पापा ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि बेटा हमें अन्न का ना कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। और आज जब हमारी सिचुएशंस अच्छी हुई, हमारे पास पैसे क्या आ गए ज़्यादा, हम लोग दिखावा करने लग गए, हम लोग उसी अन्न को डस्टबिन में फेंक रहे हैं। मम्मी आज भी ना दुनिया में हमारे जैसे कई लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा अन्न है तो हम उसे बचाते क्यों नहीं है? हमारे ही तो फ्यूचर में काम आएगा ना वो। और अगर बचाना भी नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, जिसके पास अन्न नहीं है हम लोग उसे दे सकते हैं। पर ऐसे डस्टबिन में फेंकने से अन्न का अपमान हो रहा है और वो किसी के भी यूज़ नहीं आएगा। हाँ बेटा, तू ना सही कह रही है। सारी की सारी गलती मेरी ही है। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि ऐसे खाना फेंकने से ना अन्य देवता का अपमान होगा। लेकिन फिर भी ऋतु आने वाली थी ये सोच के मैं वो खाना फेंकवा दी, जबकि वो खाना इतना भी बुरा नहीं था। अरे मसाला, भिंडी, कढ़ी, रोटी, चावल सब बनाई थी बहू, और इतने प्यार से बनाई थी। मुझे ऐसे खाना फेंकवाना नहीं चाहिए था। मेरी गलती है बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे तू। पर आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे अन्य देवता का अपमान हो। मम्मी मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? आप माँ हो मेरी, और एक माँ का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का। लेकिन बस मम्मी आज ना मुझे आपकी थोड़ी सी गलती लगी। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपने ना अन्न का अपमान किया, तो बस इसीलिए मैंने ये बात केवल आपको बताई है। और मम्मी सच में भाभी ना बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। वो कभी आपको अपनी सास समझती ही नहीं है, वो ना आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझती है। और जैसे मैं और रितु दी आपके साथ रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहना चाहती है। लेकिन मम्मी आप ही ना कभी कभी फ़र्क कर जाते हो हम दोनों में और भाभी में। जब तक आप उन्हें अपनी बेटी नहीं समझोगे ना मम्मी, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। भाभी सच में बहुत अच्छी है, तो मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि आप ना उनको अपनी बेटी समझो। फिर देखना हमारा परिवार कितनी खुशी से रहेगा, और कोई भी छोटी मोटी बातें ना कभी भी नहीं होगी हमारी फैमिली में। और मम्मी मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई नो मेरे को कोई हक नहीं है आपको इतना सब कुछ बोलने का, पर आज मम्मी आपकी गलती थी, बस इसीलिए मैंने बोल दिया। और हाँ, आपके 50,000 रुपये वो रखे हुए हैं मेरे पास, मैंने कोई पार्टी नहीं करी उसकी, आप ले लेना मुझसे। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ तू क्या समझाना चाहती है मुझे। और सच में ना मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हूँ, छोटी छोटी बात पे उसे डांटती फटकारती रहती हूँ। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी कि मेरी किसी भी बात से बहू को तकलीफ़ ना हो, और मैं ना तुम दोनों के जैसे ही उसे भी अपनी बेटी बना के रखूँगी।